हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन अजय क्वेश्चन। और मेरा नाम है अजय कुमार रंजन और आज हम लोग देखने वाले हैं रैशनल नंबर। ठीक है, ये हम लोग रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी का एक टॉपिक है रैशनल नंबर। इससे रिलेटेड हम लोग सारा क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। तो आज हम लोग रैशनल नंबर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं सो देख लेते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर का थोड़ा सा डेफिनेशन देखेंगे, जैसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और फिर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन मिलेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट से हैं। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन और ये हमारा छठा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लगभग 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टॉपिक का। चैनल में अगर आप नए हैं तो हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अप टू डेट नोटिफिकेशन मिले और हमारे चैनल से लाभ जरूर उठाएं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बोलता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है? हालांकि इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले भी पढ़े थे। ठीक है, पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली जाकर देख सकते हैं। और अगर नहीं भी देखे हैं तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि इससे इस टॉपिक में इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, है ना। तो रैशनल नंबर क्या है? बोलता है ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब ये कि अगर आपके पास वैसा कोई भी नंबर है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, और ये q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब डेनोमिनेटर जो है ये नंबर वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डेनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं हो और वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको हम लोग देखते हैं, मतलब नोट है। बोलता वेन इरेशनल नंबर बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म देन टू कंडीशन बी फाउंड। अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई नंबर है जैसे 3/4, ठीक है, 1/3, 1/3, ठीक है, और मान लेते हैं कि 9/7 आ गया, इस तरह का कोई नंबर है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं। देखिए 3/4 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 0.75 आ जाएगा। 1/3 को डिवाइड करेंगे तो ये 0.3333 डैश डैश डैश, ये इस तरह से आते रहेगा। और 9/7 को डिवाइड करेंगे तो 1 2 0 20, 7 2 जा 6 0 60 जा, फिर 4 0 40, 7 5 जा 7 7 जा, बार में इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग ये देख पा रहे हैं कि एक जो नंबर है मेरे पास वो 3/4 जो है, क्या है, 3/4 जो है वो पूरा पूरी कट गया। दैट मीन्स वो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया, समाप्त हो गया नंबर आकर के। ठीक है, उसके बाद एक है मेरा 1/3 जो टर्मिनेट तो नहीं हुआ लेकिन ये लगातार एक ही नंबर को रिपीट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है एक 9/7 भी है मेरे पास, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा और ये पूरा पूरी कट भी नहीं रहा, मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो नंबर मिलेगा तो उसको हम लोग डिवाइड मतलब कैटेगराइज करते हैं। क्या? एक बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो मेरा ये हुआ। इसमें क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कौन होगा? मतलब वैसा नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और लेकिन वो क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो आएगा मेरे पास नॉन टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लिया था 1/3, ये 0.3333, फिर देखेंगे ये कट ही नहीं रहा तो ये इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, और रिपीटिंग भी हो रहा है। देखिए ये टर्मिनेट भी, इसमें दो कंडीशन बोल रहा है ये, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी हो रहा था। वैसा मतलब वैसा रैशनल नंबर जिसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और रिपीटिंग होना चाहिए, तो उस नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? और एक और होता है मेरे पास, जैसे 22/7 लेंगे, ठीक है,
3.1412 डैश डैश बहुत सारा नंबर आता है, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहता है। तो इस तरह का अगर कोई नंबर जो है जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो दो प्रकार का हो जाता है, ठीक है। एक हो गया मेरा नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और दूसरा जो हो जाता है वो होता है नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। जैसे √2 का जो वैल्यू रहता है, जैसे 1.41 डैश डैश डैश, ये भी बहुत सारा नंबर आते रहेगा, है ना। तो ये जो कैटेगराइज हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक से समझेंगे, क्योंकि आगे अगर हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे रैशनल नंबर को, तो इरेशनल नंबर पढ़ना है, जो हमको समझना पड़ेगा, यहीं पे वो भी कंसेप्ट छुपा हुआ है, ठीक है। अगर कोई नंबर नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो, अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा हो और लेकिन वो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नंबर को ध्यान से देखिएगा, तो ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जो नंबर रिपीट होता है उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग डेसिमल, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर P/Q के फॉर्म में जो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, वो मेरा इरेशनल नंबर कहलाता है, और जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो मेरा रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल में फ़र्क कैसे करें। तो नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में दो कंडीशन होना चाहिए, वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और रिपीट होते रहना चाहिए। और नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल में क्या है कि वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और नन रिपीटिंग डेसिमल, और रिपीट भी नहीं होना चाहिए एक नंबर, ठीक है। जैसे हम लोग कोई नंबर लिखें 1.675325987612 इस तरह से कोई नंबर बढ़ रहा है, इसमें हमको पता नहीं है कि अगला 2 3 डिवाइड हुआ है उसके बाद अगला नंबर कौन आएगा। यहाँ 6 था, यहाँ 7 था, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, मतलब ये फिक्स पैटर्न नहीं बता पा रहा है। तो अगर कोई नंबर पैटर्न नहीं बता पा रहा है और वो इंड भी नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। और अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं भी हो रहा है, तो उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख पाते हैं, ठीक है। तो जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे वो मेरा रैशनल हो जाएगा, जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे वो मेरा इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग देखते हैं क्या है कुछ वैसा ध्यान देने वाला जो पॉइंट्स है जो हम लोग को पढ़ना है इसमें। देखिए ए नंबर क्या बोलता है, वेन ए नंबर एक्स, ये एक्स, ठीक है, बी ए रैशनल नंबर, अगर मान लेते हैं कोई नंबर है रैशनल नंबर, जैसे 2/3 हो गया, ठीक है, या 3/10 ले ली, ठीक है, तब बोलता है when a number x be a rational number whose simplest form is P/Q। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं पहले वाले लेक्चर में। अगर कोई वैसा नंबर जैसे 5/11 इन दोनों के बीच का कॉमन HCF 1 के अलावा नहीं रहेगा, तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म रैशनल नंबर, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में कॉमन आने लगेगा 1 के अलावा, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई नंबर है 6/15, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो हम लोग HCF निकालेंगे, ठीक है, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं कहलाएगा। तो करेंगे क्या, तो फिर इसको हम लोग 6 से 15 को डिवाइड करते थे, पहले हम लोग पिछले वाला लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। ये 2 आता है और ये
5 आ जाता है। तो ये 2/5 जो है मेरा वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, ना कि 6/15। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? 2/5। यहाँ तक समझ में आया? तो अब हम पहला पॉइंट को डिटेल में समझाते हैं क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि व्हेन ए नंबर x बी ए रैशनल नंबर हुज सिंपलेस्ट फॉर्म इज p/q, देन x इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन। बोलता है x जो नंबर है, जो हम लोग माने थे, मान लेते हैं ये, अगर कोई भी नंबर मेरे पास ऐसा रहे या फिर ऐसा रहे या फिर इन दोनों का फैक्टर से, इन दोनों का 5 और 2 के फैक्टर से मिल के बना रहे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये 8 था। ठीक है, या मान लेते हैं ये 3 है, और इन दोनों के मिल के बना, जैसे 20 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 और 5 में ही टूटेगा। तो वैसा रैशनल नंबर जो केवल जिसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 2 का पावर का फॉर्म में होना चाहिए और 5 के पावर फॉर्म में होना चाहिए, तो वो क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो पहला नंबर पॉइंट हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अगर 3/20 को हम लोग चेक करेंगे, 3/20 को हम लोग क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 1 में टूटेगा। देख लीजिए, 2 दूनी 4, मतलब 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर कोई भी डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर आ गया, प्राइम नंबर, जैसे 2 और 5 के अलावा अगर जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो वो फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर में। देखिए, कंसेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन को पकड़ करके सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, और अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन अगर 2 पेज में भी बनेगा तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग देखते हैं। ये है मेरा पॉइंट नंबर बी। बोलता है वेन ए नंबर एक्स बी ए रैशनल नंबर हुज एक्स बी ए रैशनल नंबर, सॉरी 2 बार लिखा गया ये, हुज सिंपलेस्ट फॉर्म इज p/q। अगर कोई मेरा एक्स कोई नंबर है और वो p/q के फॉर्म में है और q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म अभी बता चुके हैं आपको। देन x इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बोलता क्या है, x जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, जब 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म के अलावा रहेगा तब। जैसे अभी बताएं, जैसे 2 का पावर 30 ले लिए। ठीक है, 2 को हटा देते हैं यहाँ पे। जैसे अगर यहाँ पे मान लेते हैं 7 ले लिए। ठीक है, 7/30, तो 7/30 को डिवाइड करेंगे तो ये किस में बटेगा? तो 2 × 3 × 5 में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 × 3 × 5 में बढ़ जा रहा है ये, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरा डिमांड क्या रहता है कि अगर 2 और 5 का ही फैक्टर बनेगा डिनोमिनेटर में तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा प्राइम नंबर डिनोमिनेटर में आ गया तो वो जो है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट मान लेते हैं कि इसको डिवाइड करेंगे तो 0.35, एक सेकेंड, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो जैसे 3 7 5 2 1 5 2 7, इस तरह से नंबर आएगा, या फिर इस तरह से नंबर आ सकता है 0.234444 डैश 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 डैश, या फिर 0.257257 इस तरह से आ सकता है, या फिर 0.232323 डैश 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 इस तरह से, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होगा। कुल मिला करके यही बता रहा है। ठीक है, तो आपको आई होप ये कंसेप्ट जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन में। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राइट द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा इन द एंड ऑफ द नंबर।
नंबर के इंड से, जैसे 570 है, तो 570 जो है, अगर हमसे पूछेगा कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है इंड से, ठीक है, तो इसका जवाब होगा 1। अगर हमसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि मेरे पास 5070, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, तो नंबर ऑफ जीरोस तो 2 है, लेकिन अगर ये मेंशन कर दे कि इन द इंड ऑफ ए नंबर, नंबर के इंड से, मतलब नंबर तो इंड यहाँ पे हो रहा है 70, जीरो है लास्ट नंबर, तो इंड पॉइंट, इंड डिजिट है मेरा 0, ये ठीक है। तो इसका भी जो है नंबर ऑफ जीरो जो है फ्रॉम इंड से, इंड पॉइंट से, तो ये भी मेरा 1 ही है, ठीक है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 है, नहीं, हमसे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन द इंड ऑफ ए नंबर, अगर किसी भी नंबर का इंड से कितना जीरो बन रहा है वो हमको बताना है। जैसे 100, इसमें इंड से कितना है 3, अगर यही पूछ देगा कि 102502300000, तो इसमें इसमें अगर इंड से पूछेगा तो इसका जवाब मेरा हो जाएगा 4, ये दो नहीं काउंट होगा, क्यों, क्योंकि ये इंड से काउंट नहीं हो रहा है, इंड से काउंट करेंगे तो एक, एक सेकेंड, इंड से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 ही है, उसके बाद डिजिट आ जाएगा, तो ये सब मेरे लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है, तो ये 4 डिजिट ही होगा। तो अब आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग सॉल्यूशन में आएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि जीरो जो है कौन कौन सा नंबर से मिल के बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, लिखेंगे सिंस गिवन नंबर, क्या दिया हुआ है मेरे पास, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। तो अब देखिए, किसी भी नंबर को इंड पॉइंट से कितना नंबर ऑफ जीरोज है वो कैलकुलेट करने देगा, तो हम लोग एक सिंपल सा काम करते हैं, क्या कि 5 और 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10 बनेगा, और 10 एक जीरो वाला डिजिट आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अब फिर आप बोलिएगा कि सर अगर आप 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 30 आ रहा है, इसमें भी जीरो आ रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह से सवाल उठता है कि अगर 15 इंटू 4 करेंगे, 15 4 जा 60 आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग को, मेरा ये काम मेन रहेगा कि हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई वाला नंबर को ढूंढेंगे और उससे पता करेंगे कि कितना नंबर ऑफ जीरो आएगा, क्योंकि यही दोनों वैसा नंबर है जो दोनों अगर मल्टीप्लाई होगा तो एक जीरो बनाएगा, ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर आप जीरो देख लीजिए नहीं बनाएगा। जैसे अगर हम लोग चेक करने के लिए लेते हैं, तो 5 की जगह में अगर मान लेते हैं 6 ले लेंगे, 12 आ जाएगा, 6 3 लेंगे तो 18 आ जाएगा, मान लीजिए 7 3 ले लेंगे तो 21 आ जाएगा। तो ये आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। मिला करके हमको ये समझ में आ गया कि हमको अगर नंबर ऑफ जीरोज निकालना है तो हमको 2 और 5 का फैक्टर को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब 2 और 5 में हम लोग चेक करेंगे कि 2 का फैक्टर और 5 का फैक्टर में सबसे लोवेस्ट पावर किसका है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ 2 है, 5 का क्यूब है, तो देख रहे हैं कि 2 और 3 में 2 छोटा है, तो मतलब 2 का पेयर बनाना पड़ेगा इन दोनों का। तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब को हम लोग क्या ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 5, और ये जो दोनों है ये इसको सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। तो अब ये दोनों जो है, किन दोनों, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये दोनों को देखेंगे तब, ठीक है। तो ये जो है मेरा 2 इंटू 5, ये दोनों का हम लोग स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर को एक बार कॉमन में लिख सकते हैं, और ये 5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये 17 आ जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि ए और बी का पावर अगर एम रहता है तो हम लोग उसको ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग रिवर्स भी यूज करते हैं, अगर ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम रहता है
पावर कॉमन होना चाहिए, वो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये दोनों का पावर कॉमन है, यहाँ भी पावर कॉमन है। तो अगर दोनों का पावर कॉमन है तो उनका बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब ए इंटू बी जो है सो मल्टीप्लाई हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 जा 10, 10 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। अब यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि 10 का स्क्वायर आ गया, और 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। और जानते हैं कि 10 का स्क्वायर जो है, 10 का स्क्वायर 100 आता है, और 100 में क्या होता है? 2 जीरो रहता है। तो आपको फिर इधर पूरा सॉल्व करने का, ये सब को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई भी एक जीरो नहीं देने वाला है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। तो यहीं तक हम लोग देख करके समझ में आ जाएगा आपको कि ये जो है सो कितना जीरो देगा। तो 10 का पावर 2 है तो 2 जीरो देगा, अगर 10 का पावर 4 रहता तो 4 जीरो देता, अगर 10 का पावर 100 रहता तो 100 जीरो रहता। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, ये आपको आप करके देख लीजिएगा, इन तीनों का नंबर मल्टीप्लाई करके क्या है। मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 5 7 आ गया। ठीक है, इंटू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 5 7, और ये 100 मल्टीप्लाई होता है 00। तो देखिए लास्ट में ये 2 डिजिट आया है। ठीक है, मतलब लास्ट में ये जो है सो 2 जीरो आया है। तो ये ही हमसे पूछ रहा था कि पीछे से मेरा कितना नंबर ऑफ जीरो आएगा, मतलब जीरो का संख्या कितना है पीछे से किसी नंबर का। तो यहाँ दो हम लोग आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा वर्ड में प्रोफेशनल तरीके से लिखेंगे। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो ये आपको इसके बाद ही आपको लिखने का जरूरत है, उस वो भी कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट सो clearly that there are two number of zeros at the end of the at the end of the given नंबर। बस इतना ही करना है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 नंबर, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट। मतलब ये नंबर दिया हुआ है, ये क्या है? ये पावर जो है ये 54 नहीं है इस क्वेश्चन में, यहाँ 4 यहाँ पे है। ठीक है, पावर में। तो हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ मेरे पास, कौन सा नंबर लिखेंगे? सिंस 27 2 का पावर क्यूब इंटू 5 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2। ये अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को जैसे डिवाइड करते हैं, जैसे 3/4 उसको डिवाइड करेंगे तो 0.75। ठीक है, 1/2 इसको डिवाइड करते हैं तो 0.5। ठीक है, या फिर और भी नंबर जैसे भी होंगे जिसको डिवाइड करते हैं वो टर्मिनेट हो जाता है। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये कितने नंबर के बाद डेसिमल लगेगा और टर्मिनेट होने के बाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ टर्मिनेट होने के बाद मतलब समाप्त हो गया नंबर, इससे आगे नहीं कटेगा। तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट आया है इसमें, इसमें। ठीक है, कितना डिजिट के बाद? 2 डिजिट के बाद, इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट आया है। तो वही इसमें जो है आफ्टर 2 डेसिमल आ रहा है, मतलब आफ्टर 2, इसमें जो है 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है, इसमें जो है 1 डिजिट के बाद आ रहा था। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना नंबर के बाद वो डेसिमल लगेगा। ठीक है, वही हमको बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सिंस 27 का 27, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? वही काम करेंगे, डेसिमल में लाना है तब भी हम लोग वही काम करेंगे।
2 का और 5 का फैक्टराइज को सेपरेट करेंगे, ठीक है, ताकि वो 10 बनाएगा। और 10 बनाने का मतलब ये है, ये 3 है, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3। तो मेरे लिए आसान हो जाता है ऐसा नंबर से डिवाइड करने में, 10 वाला का नंबर से मल्टीपल जो रहता है उससे डिवाइड करने में। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, वैसा नंबर को कैलकुलेट करेंगे जो, मतलब वैसा नंबर को बनाएंगे जो 2 और 5 का फैक्टर से 0 वाला नंबर बनाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फिर वही है, 3 और 4 में लोवेस्ट है 3, तो हम लोग इन दोनों का 3 का पावर बनाने का काम करेंगे। तो 2 का पावर क्यूब इंटू 5 का पावर 4 है, 5 का पावर क्यूब इंटू 5 का पावर 4 था, जिसमें 5 का पावर 3 निकाल दिए तो 5 का पावर 1 बचा, और ये 3 का स्क्वायर भी बच गया, ठीक है। अब आएंगे नीचे, ये आ जाएगा मेरा 27 डिवाइडेड बाई, अभी हम आपको बताएं, 2 का पावर क्यूब और 5 का पावर क्यूब, इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 का पावर क्यूब, और ये आ जाएगा मेरा 5 × 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे, ये आ जाएगा मेरा 27 डिवाइडेड बाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैसे हुआ, तो ये पिछला ही क्वेश्चन में भी हम बताएं, ठीक है, कि अगर a का पावर m रहे और b का पावर m रहे, तो दोनों का पावर सेम है, तो दोनों का पावर को सेम एक बार बाहर में लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, और ये बेस वाला जो नंबर रहता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, इसके इसके वजह से ये लिख पाए। तो 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 का पावर क्यूब हो जाएगा, इंटू 5 इंटू ये 3 का स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस ये 9 और ये 27 कटेगा, 9 × 3 = 27, ठीक है, इसीलिए किए। अब देखिए इसके आगे क्या बचा मेरे पास क्वेश्चन, ऊपर में बचा 3, नीचे में बचा 10 का पावर क्यूब इंटू नीचे में बचा 5, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि 3/5 इंटू 10 का पावर क्यूब, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, 3/5 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, किसको, इसको, ये जो आपके पास नंबर दिख रहा है 3/5, इसको, ये भी हालांकि 10 भी इसी डिनोमिनेटर का, 10 का पावर क्यूब भी इसी डिनोमिनेटर का हिस्सा है। अगर 3/5 को डिवाइड करेंगे, ये 0.56 जा 30 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इन दोनों को, किन दोनों को, ये 3/5 को सॉल्व किए, देखिए 3/5 को सॉल्व किए तो क्या आया, 0.6, और ये 10 का पावर क्यूब का अभी भी डिनोमिनेटर में है। तो अगर इससे भी इसको डिवाइड किया जाए, मतलब ये 0.6 है और 10 का पावर क्यूब को हम लोग 1000 लिखेंगे, तो अगर इसको भी डिवाइड करेंगे तो देखिए 0.3 है, अगर इसको हम लोग और 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब 0.3 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है एक जीरो है, तो ये एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, तो ये 3 से पहले एक जीरो लग जाएगा, ये 3 है, 3 से पहले एक जीरो, उसके बाद पॉइंट, फिर जीरो। अगर मेरे पास 0.6 है, ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 10 है, 10 का अगर स्क्वायर करेंगे, मतलब ये 100 से डिवाइड करना है, तो ये 6 है, या 10 का स्क्वायर 100 मतलब 2 जीरो, तो 2 जीरो इसमें और लगेगा बाइक सेट, तो 0.600, फिर यहाँ पॉइंट लगेगा और ये जीरो, ठीक है। अगर यही 0.7 रहता और इसको 10 का पावर क्यूब से हमको सॉल्व करना रहता, तो 0.7 है, तो 7 तो है, इसके बीच में पॉइंट और 7 के बीच में ये 3 जीरो आएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है, ये जीरो, तो ये पॉइंट आया और ये 3 जीरो है मेरे पास। तो इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे, किसको, 0.6 को, ठीक है, तो क्या आएगा, ये 0.6 के पहले 3 जीरो लगेगा, ये 6 आ गया, 1 2 3, इस मतलब नंबर, कितने नंबर के पहले डेसिमल आएगा वही हमको लिखना था, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो हम लोग लिखेंगे देयर फोर द डेसिमल
फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर टर्मिनेट आफ्टर 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब 4 प्लेस के बाद डेसिमल समाप्त हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और यहाँ तक बने हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, इसके बारे में। और यहाँ हम लोग वैसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, मतलब कोई भी वैसा टाइप का क्वेश्चन या फिर जिससे आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो, वैसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है तो इस टॉपिक से, मतलब जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर का सारा कंसेप्ट बताया जाएगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर से अपने दोस्तों के बारे में दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।